हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ वन में। तो बीएससी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स अब सेकंड ईयर में पहुंच ही गए हैं, तो उनके लिए मैं केमिस्ट्री पर वीडियो बना रहा हूं ताकि बायो और मैथ्स दोनों वाले स्टूडेंट इसे देख सकें। और ये है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन यानी कि केमिस्ट्री पे हम वीडियो लेके आए हैं, जहाँ पे इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। तो इनऑर्गेनिक का एक यूनिट, फिर ऑर्गेनिक का एक यूनिट, फिर फिजिकल का एक यूनिट, ऐसे करके हम वीडियोस अपलोड करेंगे धीरे धीरे एक एक टॉपिक पर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो यूनिट फर्स्ट है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में रसायन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रथम संक्रमण श्रेणी क्या है, उनके बारे में, उनके गुणों की अभिलाक्षणिक सब व्याख्या करेंगे हम। तो उससे पहले जानते लेते हैं कि ये जो संक्रमण श्रेणी है वो क्या है। तो एस और पी ब्लॉक के मध्य डी ब्लॉक के तत्व पाए जाते हैं। डी ब्लॉक के ये तत्व को ही हम क्या कहते हैं, संक्रमण श्रेणी कहते हैं। या फिर इनके जो डी कक्षक है N-1 डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, इसलिए भी इन्हें संक्रमण श्रेणी कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। तो डी ब्लॉक के ये तत्व हैं, इनकी टोटल 4 श्रेणियां हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी, 3D श्रेणी, स्कैंडियम Sc से जिंक तक, Zn तक, ठीक है। 21 से 30 तक का होता है इसका परमाणु क्रमांक। तो इसी के बारे में हम लोग इस यूनिट में पूरा पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ में द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ संक्रमण श्रेणी क्या है, इनके बारे में भी बता देता हूँ। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी को हम 4D श्रेणी कहते हैं। इट्रियम से कैडमियम तक होता है ये परमाणु क्रमांक 39 से 48 तक। फिर इसके बाद तृतीय संक्रमण श्रेणी 5D श्रेणी बोलते हैं इसको, लैंथेनम से हैफनियम तक 57 से 72 परमाणु क्रमांक। चतुर्थ संक्रमण श्रेणी को बोलते हैं 6D श्रेणी, ये होता है एक्टिनियम से रदरफोर्डियम तक 89 से 104 परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो बात करते हैं हम प्रथम संक्रमण श्रेणी जो कि है स्कैंडियम से जिंक तक। तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी जिसको हम कहते हैं 3D श्रेणी, जहाँ पे देखिए तत्व, संकेत, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 3D1,4s2। तो यहाँ पे देखिए ये परमाणु क्रमांक याद रखने का तो ज़रूरी नहीं है, बहुत ही आसान है। ये 21 से स्टार्ट होगा, 30 पे ख़त्म होगा, लेकिन इनके तत्व के जो नाम है उनको क्रम वाइज आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। SCTIVCRMNFECONICUZN, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो स्कैंडियम है ना, उसके बाद है टाइटेनियम, फिर वेनेडियम, फिर हम मानते हैं क्रोमियम। तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का भी मैं थोड़ा व्याख्या करूँगा, जैसे कि स्कैंडियम का है 3D1,4s2, फिर उसके बाद है टाइटेनियम का 3D2,4s2। देखिए डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे भर रहे हैं, 4s2, वहाँ पे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा। वेनेडियम में देखिए 3D3,4s2, लेकिन जैसे ही हम क्रोमियम में आते हैं तो यहाँ 3D4,4s1 नहीं है, ठीक है। तो इसकी व्याख्या मैं आगे करूँगा, यहाँ पे होगा 3D5,4s1, यहाँ पे आप इसको याद रखिएगा। फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बहुत ही आसान है, आपको तत्वों के नाम बस याद रखने हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ से स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद आप इसको रखते जाइए, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है उसको हम लिखते हैं N-1 D1 to 10 NS1 to 2, ठीक है। इस तरीके से रहेगा ये, तो आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत आसान है। फिर है मैग्नीज Mn 25 रहेगा परमाणु क्रमांक 3D5,4s2। आयरन Fe, फेरस भी बोलते हैं इसी को। फिर इसके बाद देखिए 26 रहेगा इसका 26 3D6,4s2। कोबाल्ट का है CO, ये रहेगा 27 3D7,4s2। निकिल का Ni परमाणु क्रमांक 28, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D8,4s2। कॉपर 29, होना चाहिए 8 के बाद 9, 3D9,4s2, लेकिन 3D10,4s1 है, ठीक है। जस्ता, जिंक, Zn परमाणु क्रमांक 30, 3D10,4s2, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वाले 2 हैं और 5 वाले 2 हैं, ठीक है। तो बात करते हैं क्रोमियम और कॉपर का। ये ऐसा क्यों है कि इसके डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा है, जो होना चाहिए वो नहीं है। तो मैंने सिंपल एक क्वेश्चन बनाया, जैसे कि Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D4,4s2 ना होकर 3D5,4s1 है, क्यों? तो सबसे पहले डी में होते हैं 5 कक्षक, 5 कक्षक में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आएगा।
तो देखिए 3d4 4s2 इस वजह से नहीं है, क्योंकि ये क्या होता है, जैसे कि 4 कक्षक इसका एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, तो इसको अर्धपूर्ण होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिससे ये जो क्रोमियम है तत्व है वो स्थायित्व को प्राप्त करता है। तो एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता को ये क्या करता है, s कक्षक से पूर्ण कर लेता है। s कक्षक से इलेक्ट्रॉन लेगा और पूरे 5 कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे और ये हो जाएगा स्थायी। ठीक है, सेम यही कार्य जो है, यही काम जो है 3d10 4s1 कॉपर में होता है। यहाँ पे देखिए 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब 9 इलेक्ट्रॉन इनके d कक्षकों में भर जाते हैं तो 10वां इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करता है, वो s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन लेता है और इससे कक्षक पूर्ण हो जाता है और ये अत्यधिक स्थायित्व को प्राप्त करता है, कॉपर जो है। ठीक है, और इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d10 4s2 होता है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा, इसे नोट कर लीजिएगा। इसका जो PDF है मैं उसे टेलीग्राम के चैनल पर सेंड करूंगा, क्लास ऑफ पवन सर्च कीजिएगा, वहाँ पे मैं इसका PDF सेंड कर दिए रहूँगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स। नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। धीरे धीरे इसके टॉपिक्स मैं कवर कराते जाऊंगा, साथ ही साथ मैथ्स के भी वीडियो अपलोड होंगे, तो मैथ्स वाले स्टूडेंट वेट कीजिए, बहुत ही जल्दी वीडियो इस पर अपलोड होगा मैथ्स पर। ठीक है, तो इसी के साथ मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।